देश के 18वें आम लोकसभा चुनावों के परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके हैं और इसी के साथ एक बात यह भी स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली वासी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ देखने को तैयार नहीं हैं। इसलिए दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को सिरे से नकार दिया है और सातों लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को बुरी तरह से हराया है और भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय श्री का आशीर्वाद दिया है। यह वही दिल्ली वासी है जिन्होंने वर्ष 2014 और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को भारी मतों से विजयी करवाया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी कन्हैया कुमार, जयप्रकाश अग्रवाल और डॉक्टर उदित राज के लिए काफ़ी चुनावी रैलियां की, जनसभाएं की और दिल्ली वासियों से उन्हें वोट देने की अपील की, परंतु दिल्ली वासियों ने इस बार अरविंद केजरीवाल की एक ना सुनी और इंडिया गठबंधन को सिरे से नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार जिता दिया है। दरअसल दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यह गठबंधन पूरी तरह से नागवार गुजरा है। अब 6 महीने बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे और इंडिया गठबंधन की विफलता का असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। दिल्ली वासी पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे थे क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके दामाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की थी। लेकिन अब लोकसभा चुनावों में वही केजरीवाल कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, पंजे पर मोहर लगाने की अपील कर रहा है। मैं दोबारा जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर है। 25 मई को अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा और अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे डॉक्टर उदित राज हैं, डॉक्टर उदित राज यहां से खड़े हो रहे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन हुआ है। 3 सीटों पे कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी वाले लड़ रहे हैं। पता है आप लोगों को? इस सीट से, नॉर्थ वेस्ट की सीट से डॉक्टर उदित राज लड़ रहे हैं। डॉक्टर उदित राज यहां से लड़ रहे हैं। यहां पे आप लोग जब वोट डालने जाओगे, ईवीएम की मशीन पे देखोगे तो जो झाड़ू वाले हैं वहां झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा। इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना। आम आदमी पार्टी के गठन के पश्चात अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को सबसे अधिक अपना निशाना बनाया था और दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए शीला दीक्षित को सलाखों के पीछे भेजने की बात कही थी। दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल की इस बात पर विश्वास किया था और 2013 के विधानसभा चुनावों में उन्हें 28 विधानसभा सीटों पर विजय दिलाई थी। इसके पश्चात 2014 में हुए विधानसभा चुनावों में 67 सीटों पर विजय दिलाई और 2019 के विधानसभा चुनावों में 62 सीटों पर विजय दिलाई गई थी। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन 1,99,000 वोटों से हारा, जबकि चांदनी चौक में करीब 90,000 वोटों से हार मिली। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से 2,90,000 से अधिक वोटों से हारना पड़ा। उत्तर पूर्वी दिल्ली से करीब 1,38,000 और नई दिल्ली से 78,000 वोटों से। ठीक इसी तरह दक्षिण दिल्ली से 1,24,000 वोटों से और पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से 93,000 वोटों से गठबंधन हारा। जी, हमारे कैंडिडेट कन्हैया कुमार जी स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे आप? इतनी गर्मी में आए
दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिल्ली में 2 रैलियां आयोजित की थी। एक रैली तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए की थी ताकि कन्हैया को अच्छे मार्जिन से जिताया जा सके, परंतु उसके बावजूद इंडिया गठबंधन को कोई कामयाबी नहीं मिली। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया गठबंधन देश में कामयाब नहीं हुआ। देश के कई राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, हालांकि देश के अन्य राज्यों महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार और हरियाणा में इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी कामयाबी मिली है। लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ दिल्ली में पूरी तरह से नाकाम होकर रह गया है। राहुल गांधी के अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी कई रैलियों को संबोधित किया था, परंतु दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों की बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि दिल्ली वासियों को अरविंद केजरीवाल का यह राजनीतिक पाखंड समझ में आ गया है और इंडिया गठबंधन के सभी 7 प्रत्याशियों को बहुत बड़े अंतराल से हरा दिया है। हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में आमने सामने लड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप लगाए हैं और बयानबाजी की है। अब दिल्ली वासी समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें दिल्ली वासियों से जेल नहीं जाने के लिए भी वोट देने की अपील की, परंतु दिल्ली वासियों ने उनकी इस बात को भी स्वीकार नहीं किया। अब अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ किस तरह से वोट मांगेंगे यह देखना होगा, क्योंकि राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। साथियों नमस्कार। अभी आपने देखा लोकसभा चुनावों के अंदर दिल्ली की समझदार जनता जनार्दन ने किस तरीके से भाजपा के पक्ष में समर्थन दिया। दिल्ली की 7 की 7 सीट हम जीते। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लोगों ने समझ लिया और उनको नकार दिया। साथियों, मैं आपसे आने वाले समय के लिए अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली के चहुमुखी विकास के लिए, क्योंकि हमारे सारे काम जो होने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार जब मिलकर चलेंगी तो भी हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम डीडी के थ्रू होने हैं। इसके लिए हमें आने वाले समय के अंदर भाजपा को वोट दें और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। सारी ताकतें, मीडिया के अंदर उनका प्रभाव, एग्जिट पोल पे उनका बड़ा प्रभाव, सब कुछ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 10 साल शासन करने के बाद अपने बलबूते पे मेजॉरिटी मार्क भी टच नहीं कर पा रही। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि वो पार्टी जो कहती थी एक मोदी बनाम सारे, जो गठबंधन को मजाक के तौर पे उड़ाया करती थी, जो कहती थी गठबंधन की सरकार मतलब कमजोर सरकार, गठबंधन की सरकार मतलब बैसाखियों वाली सरकार, वो पार्टी आज एक एक सीट वाली पार्टियों के आगे गिड़गिड़ा रही है। उनके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं गृह मंत्री। आज ये हालत आ गई है। तो प्रधानमंत्री का जो घमंड था, आज वो घमंड देश की जनता ने चूर चूर कर दिया। और मेरा मानना ये है कि नैतिकता के आधार पे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये और किसी की नहीं, सबसे ज्यादा ये प्रधानमंत्री की हार है।